हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेंटल अपार्टमेंट्स के बारे में। सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट आएगी, बहुत सारे टेनेंट्स आएंगे और रेंटल अपार्टमेंट्स के बारे में इंक्वायरी करेंगे। तो इस सीज़न एक मैं मैसेज आपको देना चाहता हूं कि अगर रेंटल अपार्टमेंट्स अगर दे रहे हो किसी को, अगर रेंटल अपार्टमेंट्स के ऊपर आप दे रहे हो तो मेक श्योर कीजिए, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखो। आप अपना आशियाना किसी को दे रहे हो, आपकी जो लाइफ की सेविंग है आप किसी को रेंट पे दे रहे हो। कुछ प्रॉफिट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, उस वजह से आप दे रहे हो। मे बी आप यहाँ पर नहीं रहते हैं, इस वजह से आप दे रहे हो। किसी भी अगर कारण से अगर आप रेंटल अपार्टमेंट्स दे रहे हो रेंट पे, तो मेक श्योर कीजिए आप रेंटल अपार्टमेंट देने से पहले लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करो, क्योंकि लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप अपना आशियाना किसी को दे रहे हो तो बहुत सारे ऐसे टेनेंट आएंगे कि कहेंगे सर हम टोकन अमाउंट नहीं पे करना चाहते, ना हम लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करना चाहते, हमें नहीं करना है, हम बस एक मंथ का रेंट देंगे और अंदर चले जाएंगे, रूम में ले लेंगे। बट ऐसे देकर बहुत लोग फंस चुके हैं, गोवा में बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, क्योंकि एक बार आपने दे दिया तो फिर उन्हें खाली कराना वेरी डिफ़िकल्ट होता है। कि विदाउट लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बहुत ही हेडेक है किसी को रूम खाली कराना। जब लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनता है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ आपको मेंशन करना है। रेंट किस तारीख को पे करेगा टेनेंट, कहाँ से है, किधर से है, कितने लोग रहेंगे, सब कुछ आपको उस टेनेंट वेरिफिकेशन में आपको मेंशन करना पड़ता है। सो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे यार सर हमें लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं करना है, हम 3 महीने रहेंगे, 4 महीने रहेंगे, 5 महीने रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करके देना पड़ता है। मिनिमम का लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करना है। जो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसे आपको मेंशन करना है। अब जो भी कोई आके आप बोलेगा सर हमें रहना है, आप हमें पहचानते नहीं, आप हमें जानते नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं, वैसे लोग हैं, ना किसी की बात हो रही है आप सुनकर किसी को भी रूम ना दो, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में रूम खाली करने के लिए प्रॉब्लम करते हैं। अगर आपका फर्निश फ्लैट है तो और भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप बोल नहीं सकते कि कितना डिपॉजिट दिया हुआ है, कितना डिपॉजिट रेंट देना है, ये आपके पास कुछ ट्रैक नहीं रहता। तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट इज़ वेरी मस्ट होता है कि इतना उसमें लीगल बैटल नहीं होती, फिर भी एक आपके पास कुछ तो कुछ रहता है कि आपने ये भाड़े पे दिया है। अगर आपको किसी घर को खाली कराना है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग आपको आके बोलेंगे हमें लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं कराना है, हमें डिपॉजिट नहीं देना है, तो प्लीज़ उस सारे कस्टमरों को अवॉइड कीजिए देना। क्योंकि जब किसी के दिल में अगर खोट नहीं है, अगर किसी के मन में अगर कुछ खोट नहीं है, तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होता है। एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, 500 रुपीज़ पेपर स्टैम्प पेपर पे ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आपको ये करना मैंडेटरी होता है ओनर के साइड से, क्योंकि अगर जो भी कुछ फर्नीचर है, जो भी कुछ यूटेंसिल्स है आपके घर में, वो मेंशन करो। क्योंकि कल अगर टेनेंट अगर छोड़ना चाहता है तो आप वेरीफाई कर सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट रहता है कि आपके पास यही पर्टिकुलर चीज़ थी जब मैंने रेंट आपको, ये जो मेरा रेंट का रूम है, जो अपार्टमेंट है, मैंने एलोकेट किया था, आपको दिया था रेंट पे, तब ये चीज़ थी यहाँ पर, अब ये चीज़ मिसिंग है, ये डैमेज है, उसका केयर कौन लेगा? अगर कुछ अगर डैमेज है तो उसका केयर कौन लेगा? ये पूरे वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पे मेंशन होता है। किसी को भी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाए बगैर प्रॉपर्टी हरगिज़ ना दो। कितना भी स्ट्रॉन्ग अगर बोले, कितना भी आपको कॉन्फिडेंस लगे, कितना भी कॉन्फिडेंट लगे, कितना भी अपीलिंग लगे, उस जाल में मत पड़ो, क्योंकि बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आप फंसोगे और बड़े लंबे समय के लिए आप अंदर चले जा सकते हो। लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट और टेनेंट वेरिफिकेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेनेंट वेरिफिकेशन आप मस्ट कीजिए, क्योंकि उसमें वेरीफाई करते हैं। आप लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करने के बाद में अगर टेनेंट वेरिफिकेशन आप कर लेते हो, टेनेंट पुलिस वेरिफिकेशन आप कर लेते हो, तो आप बिंदास चैन की नींद सो सकते हो। अगर आप ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं बना रहे हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो ये हमेशा ख्याल रखना, चंद पैसे बचाने के लिए अपनी रातों की नींद हराम मत कीजिए। अराउंड 1200 रुपये लगते हैं लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करने के लिए, दोनों साइड देना पड़ता है 50-50। आप कंट्रीब्यूट करके लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट ज़रूर बनाना।